कभी कभी हम लोग देखते हैं कोई बच्चा माँ के उदर में रहता है, पेट में रहता है, तो पेट में कभी कभी बच्चा इधर उधर अंग बदलता है, लात मारता है। उस समय माँ के पेट में पीड़ा होती है जब बच्चा हिलता है तो, लेकिन गर्भ धारण करने में उसको पीड़ा तो है, कुछ कष्ट है, लेकिन बच्चा होगा यह जो सुख है उसके आगे वो अपनी पीड़ा नहीं गिनती है कुछ भी। तो इसी प्रकार पुरु महाराज अपने पिता को खुश देख करके, आनंदित देख करके ये आनंद में थे, कोई दुख नहीं हो रहा था। जब कभी कभी थोड़ा सा कष्ट सहने से ज्यादा लाभ हो तो वो कष्ट कष्ट नहीं माना जाता है। एक छोटी सी घटना सुना रहा हूँ, मुझे याद आ गई। झारखंड की घटना है। झारखंड एक स्टेट है, बिहार का ही एक अंश है। तो एक बार उसी झारखंड में एक गांव का भक्त एक दूसरे व्यक्ति के साथ जा रहा था अपने ससुराल। भक्त था, इस्कान का ही भक्त, तिलक बड़ा किया था, माला लगा लिया था और हरे कृष्ण चादर ओढ़ लिया था और माला झोली थी। उसके साथ गांव का एक व्यक्ति जा रहा था। तो गांव का वो व्यक्ति जा रहा था इनके साथ ससुराल। वो भक्त जो थे अपने ससुराल जा रहे थे, एकदम सत्य घटना बता रहा हूँ। ससुराल जा रहे थे और उनके साथ वो व्यक्ति था। तो वो व्यक्ति तंबाकू खाता था। अरे भक्त थे, ये खाते नहीं थे। तो जब खाना होता था तो पूछ लेते थे कि खाऊं ना। अगर तब भक्त कहते थे कि हाँ खाइए। तंबाकू समझते हैं ना? हाँ, पता नहीं डच में क्या कहते हैं। अच्छा, हाँ, तंबाकू उधर वो हाथ में लेकर मलते हैं, चूना लगाते हैं, खाते हैं। उधर बनारस साइड चूसते हैं। खाते हैं, खाने वाले चूसते हैं। तो जा रहे थे, ऐसे स्थान पर पहुंचे दोनों। उस क्षेत्र में ये प्रचार था कि यहाँ उड़का रहते हैं और एक व्यक्ति दूसरा था जो अपने छोटी सी बेटी को ले करके जा रहा था। तो रास्ते में भेंट हो गई। तो ये प्रचार था उस इलाके में कि वहाँ उड़का रहते हैं। उड़का का मतलब होता है उड़का मतलब नर बलि देने वाला व्यक्ति, मनुष्य को काटने वाला, बलि देने वाला। बलि समझते हैं ना? तो उसको उड़का कहते हैं। उस क्षेत्र में ऐसा प्रचार था कि यहाँ उड़का रहते हैं। तो उड़का कैसे रहते हैं? तो वे तिलक करते हैं, लाल कपड़ा ओढ़ते हैं, ये करते हैं। तो वो जो आदमी था अपनी बच्ची के साथ जा रहा था। तो ये दोनों मिल गए उसी घोर जंगल में। तो उस समय तंबाकू खाने वाला व्यक्ति पूछा भक्त से, उनका राम श्याम दास नाम है, वो अभी भी हैं, वो पहलवान टाइप के हैं। तो वो पूछा, चलते चलते वो पूछने लगा, एक उसकी अब खैनी खाने की मन हुआ, उसको तंबाकू खाने का मन हुआ। तो ऐसे ही पूछ दिया। भोजपुरी में कहा कि तब हो अब आपन वाली करी ना। बोले हम आपन वाली करी ना। उनका तो पूछने का आशय था कि अब मैं खैनी खाऊं ना, आप आज्ञा देते हैं ना? तो भक्त कह दे हाँ भाई आप कर सकते हो अपना। तो वो आदमी जो जा रहा था लड़की लेकर के, उसके मन में आया कि ये ऐसे ही तिलक किया हुआ, माला लगाया हुआ उड़का है, काली जी का भक्त है और ये उड़का है। तो वो तुरंत हे बाप कह करके भागा। लड़की भी पीछे से रोती हुई चली गई। उनके मन में आया कि ये नर बलि देने वाले हैं दोनों, और अब पूछ रहा है कि अब अपना काम करें ना।
इस कारण से वो तो अपना काम, वो तो व्यक्ति समझा नहीं कि खैनी खाने के लिए परमिशन चाहता है, उसने कह दिया। अब भक्त ने कह दिया कि हाँ भाई करो अपना काम। इस पर वे लोग, वो व्यक्ति समझा कि हमारे बच्ची का वध करके ये लोग काली को देना चाहते हैं, नर बलि देना चाहते हैं। तो भागा, अरे बाप आए दादा करते हुए, अब लड़की भी बेचारी रोते हुए भागी। और वो लोग उसी गांव के थे जिस गांव में भक्त की ससुराल थी। तो भाग करके चले गए और जा करके गांव में हल्ला किए कि उड़का आ रहा है, उड़का आ रहा है, ये आ रहा है। तो गांव के सब लोग लाठी लेकर के निकले। निकले और उस समय कौन क्या देखता है, आते आते वो जो पहलवान टाइप के थे भक्त, वे उसी गांव में उनकी ससुराल थी। लेकिन अब सब लोग पहचाने नहीं, तो भक्त वेश में हो गए थे और कुछ शाम हो गई थी। तो गांव के लोग आए और सीधे मारो मारो मारो, ये उड़का आए हैं, ये आए हैं, मारो मारो। और वो रो रहा था व्यक्ति कि उड़का है, हमारी बच्ची को मारना चाहते थे। तो बच्ची भी भाग करके चली गई थी। लेकिन गांव के लोग आए और आ करके एक आदमी, सभी लाठी लिए थे लेकिन एक आदमी लाठी से इनको मार दिया। तो थोड़ा सा यहाँ पर लग गया उनको चोट, थोड़ा खून बहने लगा, बहुत चोट नहीं लगी थी। तो खून देखा लोगों ने। अब इसके बाद किसी ने पहचान लिया, अरे रुको रुको, पाहुन है, पाहुन। अरे पाहुन है, ये क्या किया, इनको मारा ऐसे। तो रोक दिए। बहुत आश्चर्य में लोग पड़ गए कि गांव के पाहुन हैं और ऐसा काम कर रहे हैं, ये उड़का है। बाद में पता चला कि नहीं नहीं, ये उड़का नहीं है, ये तो भक्त हैं, वैष्णव हैं। और वो जो आए हैं वो खैनी खाने के लिए कह दिए कि अब आपन वाली करी न, और इसी पर इनको भ्रम हो गया। वो कह जाकर सुनाए थे कि वो कहा कि अब अपनी वाली करी न, तो दूसरा कहा कि हाँ हाँ अपना वाला करो, मतलब छुरी उरी निकालो अब काट। तो इस पर भागे। तो हुआ क्या कि अकस्मात किसी व्यक्ति ने हल्के लाठी से मार दिया, थोड़ा सा खून चुआ, 2-4 बूंद, और बंद हो गया। अब इसके बाद तो पंचायत बैठी कि किसने मारा है, गांव के पाहुन को किसने मारा है, किसने मारा है। उस गांव में मैं गया हूँ। किसने मारा, तो पंचायत बैठी, तो जो मारा था उस पर दंड लगाया गया। मैं यही बात कहने के लिए कथा कह रहा हूँ। उस पर दंड लगाया गया। कितने का? 1000 रुपये का। वो गांव, गरीब गांव में 1000 रुपया बहुत होता है। तो दंड लगा। वो गए, अधौरा नाम का एक गांव है, वहां पर एक डॉक्टर थे, 20 रुपया में उनको ठीक कर दिए। तो 980 रुपया उनको मिला, फायदा हुआ। तो जब हमारे पास वो आए थे तो बता रहे थे, मैं पूछा कितना दवाई में लगा। सारी घटना सुनने के बाद तो कहे कि 20 रुपया लगा, 20 रुपये में ठीक हो गया। अच्छा, तो 1000 रुपया मिला और 20 रुपया केवल दवा में लगा। तो कहते हैं अरे ऐसा तो हम चाहते नहीं कि रोज हमरा के मारल जाओ 1000 रुपया। अब हम चाहते हैं कि हमको रोज कोई मारे और 1000 रुपया दे। कि 980 रुपया रोज मिलेगा। वैसे कह रहे, सचमुच हृदय से कह रहे थे। कोई बना करके नहीं कह रहे थे कि वो तो पहलवान थे कि रोज कोई मारे एक लाठी और हमको 1000 रुपया दे। तो ये मैं कह रहा था कि उनको थोड़ी सी चोट लगी थी, लेकिन फिर भी जब 1000 रुपया मिला तो वो चोट कुछ नहीं गिने में, बल्कि उसी के कारण उनको आनंद आ रहा था कि भला हमको मारा कि रुपया मिला। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पर क्रोध कर रहा है और दूर है, तो दूर से उस पर वो मारने वाले के पास सोने का मुहर हो, सोने का सिक्का, पैसा, और उससे मारना चालू करे। तो जिसको मार रहा है उस पर थोड़ी सी चोट भी लगेगी, लेकिन फिर भी वो चाहेगा कि और मारो। और मारो, जितना बार मारोगे उतना सोने की मुद्रा मिलेगी, स्वर्ण मुद्रा।
तो इस तरह से पुरु महाराज अपने पिता के सुख को देख करके सुखी थे। बुढ़ापा में बहुत दुख होता है, न चला जाता है, न खाया जाता है, न देखा जाता है, शरीर में पीड़ा होती है, सब होता है, परंतु पिताजी सुखी हैं, इस भावना से पुरु को कोई दुख नहीं हुआ। इसीलिए सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रमुदित पुरु, खूब खुश थे, आनंद में थे और पिताजी को दे दिए जवानी।